Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best institute for your ND test preparations. Dear students, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फास्ट एस्पिरेंट्स के लिए. टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज का जो टेस्ट होता है उसका सॉफ्टवेयर गाइड कैसे वर्क करता है. उसके सॉफ्टवेयर गाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपका फास्ट एनयू का टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो किस तरह से होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, एक कंफ्यूजन होती है टेस्ट को लेके कि टेस्ट किस तरीके से होगा, वो जो उसका इंटरफेस है वो किस तरह से होगा. जाहिर है अब यहाँ पे यूईटी की तरह से ओरिएंटेशन तो नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को इसके इंस्ट्रक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है. इंस्ट्रक्शंस वैसे तो आप लोगों को टेस्ट डे वाले दिन भी दी जाती हैं, लेकिन आप लोगों को अपने टेस्ट से पहले इन इंस्ट्रक्शंस का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आपको दी जाएंगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होगी, आप लोगों को क्या डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है और किन से बचना है. नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी आप लोगों की, आप लोग क्वेश्चंस को कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आपके सेक्शंस होंगे, किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे. ऑल अबाउट योर टेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, और जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आपके क्लास फेलोज जो फास्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी चेक कर सके कि फास्ट का एंट्री टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. तो बेसिकली इट इज़ द वीडियो गाइड अबाउट हाउ टू अटैम्प्ट द फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट. इस वीडियो के लास्ट में एक इंस्टेंट प्रिपरेशन प्लान भी है जो आप लोगों की इन लास्ट डेज के अंदर फास्ट एनयू की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा. उसके अलावा मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट का सोर्स भी बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से फास्ट के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आप लोग फास्ट की अगर आप लोग की तैयारी होगी है या आप लोग फुल लेंथ पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी. आप लोग को वीडियो के अंदर प्रॉपर ट्यूटोरियल बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से उस लिंक तक पहुंचना है. सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो ऑफ एनयू टेस्ट गाइड. सबसे पहले एडमिशन टेस्ट गाइड के ऊपर अगर हम लोग आए तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं. एक तो हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, हम लोग टेस्ट पेज पर जब जाते हैं तो फिर हमारे पास कैसा इंटरफेस होगा, लॉगिन पेज क्या है, इंस्ट्रक्शन पेज क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, अनआंसर्ड क्वेश्चंस को कैसे व्यू कर सकते हैं, लॉग आउट कैसे करेंगे, हमारा रिजल्ट कैसे शो होगा. इन शॉर्ट आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे टेस्ट को लेके वो सारे के सारे कि टाइम कितना होगा, कितने क्वेश्चन जाएंगे, एक क्वेश्चन की कितनी वेटेज होगी, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, हमारे पास इंस्ट्रक्शन पेज जो शो होगा वो कैसे होगा, एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके अलावा पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जानी है, कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं लेके जा सकते, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. So let's get start our video with test structure. So basically फास्ट के टेस्ट स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर आप लोग के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, आईक्यू है. ये तमाम जो आपके पोर्शंस होंगे इनके सेपरेट सेक्शन बने होंगे. आप लोगों के सामने जब आपका टेस्ट ओपन होगा तो आप लोगों के सामने अपेयर होगा एक सेक्शन, यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंग्लिश का सेक्शन है, उस इंग्लिश के सेक्शन की भी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होगी. उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने उस सेक्शन को कवर करना होगा. अगर आपने वो कवर नहीं किया तो आप लोगों का वो सेक्शन स्किप होके चला जाएगा और वो दोबारा वापस नहीं आएगा. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी सेम ऐसे ही लिमिट लगी होगी टाइम की. उस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने उसको सॉल्व करना होगा. अगर आपको कुछ छोड़ना है तो उसी ड्यूरेशन के अंदर छोड़ना है, कुछ गलत करना है तो उसी ड्यूरेशन में गलत करना है, कुछ सही करना है तो उसी ड्यूरेशन में आपने सही करना है. आप लोगों का जब वो टाइम गुजर जाएगा ना वो सेक्शन वो वापस नहीं आएगा. जो छूट गया होगा वो छूट गया होगा, वो दोबारा आप लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते. जो गलत हो गया वो गलत हो गया, उसको आप दोबारा सही नहीं कर सकते. और जो जिस तरीके से सेक्शन स्किप हो जाएगा उसका टाइम पूरा होगा और नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा तो प्रीवियस सेक्शन पे आप जाने की आपके पास एक्सेस नहीं होगी. आप लोगों के पास जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसके अंदर जो आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वो आपके साथ बैठे स्टूडेंट के साथ से डिफरेंट होगी.
आपका टेस्ट और दूसरे स्टूडेंट का टेस्ट एट अ टाइम में सेम क्वेश्चन सेम सेक्शन अपेयर नहीं हो सकता। इस वक्त अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके साथ वाला मैथ अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो आप लोगों के पास कोई भी ऐसा चीटिंग का चांस वैसे होता नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह का अगर किसी स्टूडेंट ने मिसकंडक्ट करने की कोशिश की तो उसका टेस्ट डिसक्वालीफाई हो जाएगा। आप लोगों के पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे शो हो जाते हैं, और वेटेज जो होती है वो हर क्वेश्चन की एक डिफरेंट वेटेज होती है। जैसे इंग्लिश के एमसीक्यूज है तो उनके 0.33 मार्क्स होते हैं एक एमसीक्यूज के, और जो आपके पास बाकी आईक्यू होती है, बेसिक मैथ्स होती है, एडवांस मैथ्स होती है, उसमें हर एमसीक्यूज 1 मार्क कैरी करते हैं। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपके जो 1 मार्क्स वाले आपकी 0.25 मार्क्स की डिडक्शन होती है नेगेटिव मार्किंग में। अगर वो 1 मार्क का एमसीक्यू है तो आपकी 1.25 मार्क्स की डिडक्शन होगी, और अगर आप लोगों का 0.33 मार्क्स का है तो उसके साथ आप लोगों की वो वेटेज मल्टीप्लाई होके वो आप लोगों की डिडक्शन होगी नेगेटिव मार्किंग के अंदर। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है इसकी कंप्लीट गाइड वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ मौजूद है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नेगेटिव मार्किंग की कैलकुलेशन करके बताई गई है। आप लोग उसको जाकर जरूर देखिएगा। उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे आई के बटन पर नजर आ रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब हम लोग क्या क्या लेके जा सकते हैं और क्या क्या लेके नहीं जा सकते हैं, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टेस्ट की कंडक्ट की जो इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग ना कैलकुलेटर, सेल फोन्स, किसी भी तरह की स्टेशनरी, कोई पेन पेंसिल, किसी भी तरह की स्टेशनरी आप लेके जाने के ये आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप लोग लेके जाएंगे तो आप लोगों की वो चीज़ें बाहर रखवा दी जाएंगी, और अगर वो आपकी कोई प्रीशियस चीज़ें होंगी तो वो आप फिर इदारे की जिम्मेदारी नहीं होगी कि उनको संभाले। आपने घर से वही चीज़ें लेके आनी है जो ज़रूरत की हैं, सिर्फ कैलकुलेटर्स नहीं लेके आने, सेल फोन्स नहीं लेके आने। सेल फोन्स के लिए वो आपको किसी तरह के आप लोग इन्विजिलेशन स्टाफ को सबमिट करवा सकते हैं, या आपको वो एक बैग दे देते हैं जिसके अंदर आप उसको जिप लॉक करके रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपको की अननेसेसरी होगी वो आपकी सेंटर से बाहर निकाल दी जाएगी, और फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। किसी भी तरह की स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैंक शीट फॉर रफ वर्क, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इन्विजिलेशन स्टाफ प्रोवाइड करेगा फास्ट के टेस्ट सेंटर के अंदर। आपको घर से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट मस्ट रीच देयर स्पेसिफाइड टेस्ट सेंटर बाय द रिपोर्टिंग टाइम स्टेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। लेट कमर्स, जो स्टूडेंट्स लेट जाएंगे उनको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। रफ वर्क जो है आप लोगों ने रफ शीट के ऊपर जो इन्विजिलेशन स्टाफ ने दिया उसी के ऊपर परफॉर्म करना है, उसके अलावा आप कहीं भी कोई परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो रूल है वो रूल है, अनफेयर मीन्स और नॉन कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शन विल डिस्क्वालीफाई दैट कैंडिडेट फ्रॉम द टेस्ट, और हिज और हर नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी अनफेयर मीन को आपने यूज नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि हम लोग टेस्ट पेज के ऊपर किस तरीके से जाते हैं। जब आप लोग फास्ट के अपने डेस्कटॉप पे अपने सिस्टम के सामने जाते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन का पेज अपेयर होता है, जिसके ऊपर इस तरह से क्लियरली लिखा होता है वेलकम टू फास्ट एंड न्यू ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को मेंशन होता है कि आप लोग टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं। सो स्टेप 1 आपका होता है अपनी आपको सारी इंस्ट्रक्शन जो भी अभी मैं आपको बताऊंगी वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको इन स्टेप्स में बता दी जाएंगी, जिसके अंदर मेंशन होगा आपने अपनी लॉगिन आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, टेस्ट स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपने आंसर्स को इस तरीके से फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, स्किप करना है, स्किप बैक करना है, लॉग आउट किस तरीके से करना है। और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें भी मेंशन कर दी है कि ईच सेक्शन हैज अ टाइम, नेक्स्ट सेक्शन विद ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन व्हेन प्रीवियस सेक्शंस एलोकेटेड टाइम इज अप। ये सब तमाम चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं कि जो सेक्शन है उसकी लिमिट होती है, जब उसका लिमिट खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ जाएगा और प्रीवियस सेक्शन पे आप मूव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के अंदर आप लोगों ने अपना यहाँ पे लॉगिन आईडी, जो कि आप लोगों की लॉगिन आईडी होगी वो लिखना है, पासवर्ड है वो आपने लिखना है यहाँ पे। ये तमाम जो चीज़ें हैं आप लोगों को इन्विजिलेशन आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले इन्विजिलेशन स्टाफ जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। यूजिंग कीबोर्ड ऑफ द पीसी एंटर योर लॉगिन आईडी and case sensitive password. This is the only time that you will use the
keyboard. During the test, you should not use the keyboard. The test requires use of only mouse. Click on the login button, which will take you to the instruction page. To get help, click on the help button. आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिली है कि आपने पूरे टेस्ट के अंदर जैसे आपने अपने सिस्टम के ऊपर बैठना है, सिस्टम के पास जाके आप बैठेंगे, अपने सिस्टम के सामने जाके आपकी स्क्रीन अपेयर होगी, आप लोगों ने सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड पुट करते वक्त सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना है। उसके अलावा पूरे टेस्ट में कहीं भी कीबोर्ड यूज़ नहीं होना आपका। और अगर आपने स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो आपको वार्निंग देगा, और अगर आपने इससे ज़्यादा की तो आपका टेस्ट भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो बी केयरफुल कि आप किसी भी बटन को क्लिक ना करें अनटिल एंड अनलेस कि आप लोग भी सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए कर सकते हैं। किसी तरह का स्क्रीन पे इशू आ रहा है तो वो आप इन्विजिलेशन स्टाफ से रब्ता करें, उनसे बात करें कि ये इस तरीके से इशू आ रहा है। खुद कीबोर्ड के ऊपर बटन प्रेस करके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं करें। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने केयरफुली तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन योर टेस्ट आईडी, टेस्ट सेंटर, सेशन, डिग्री, प्रोग्राम एंड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। दिस इज हाउ आपके सामने सारा इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा। कैंडिडेट की आईडी, टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेशन, प्रोग्राम और सारी इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे मेंशन है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। यहाँ पे आपका नाम भी लिखा होगा, जिस भी नाम से आप लोगों ने अपना नाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। Calculators, mobile phones, floppy disk and CDs are not allowed. Do not show your verification slip to any other candidate. Anyone found you doing so will be disqualified from the test. आप लोगों ने अपनी verification slip with your user ID and password जिस पर लिखा होगा वो आपने किसी दूसरे कैंडिडेट को शो नहीं करनी है। लॉगिन नाम और पासवर्ड लिखने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप लोगों ने माउस को पूरे टेस्ट में यूज़ करना है। किसी भी तरीके से आपने कीबोर्ड को यूज़ नहीं करना है। अगर आपने कीबोर्ड को यूज करने की कोशिश की, वार्निंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन एंड इफ दिस मैसेज अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन मोर देन वंस यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को ये बात बता दी कि अगर आप लोग कीबोर्ड यूज करेंगे एक वार्निंग मैसेज शो होगा। अगर वो एक से ज्यादा दफा शो हो गया तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सारा कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें आप किसी भी तरह की रिक्वेस्ट वगैरह करके किसी भी तरह से आप चेंजिंग नहीं करवा सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दीज sensitive things. Anyone found with the screen any evidence of cheating, use of unfair means or non-compliance with instructions will disqualify the candidate. Rough work will be provided by the well it should be done on the rough sheet attached with your verification slip. जब आपको आपकी rough sheet दी जाएगी उसके ऊपर आपका verification slip भी mention होगा। When you are told, click on the box below to indicate that you have read and understood the instruction. When you are told only then click on the start test button. जब आपको इन्विजिलेशन स्टाफ कहेगा कि आप लोगों ने रीड इंस्ट्रक्शन के चेक मार्क को आपने टिक करना है, सिर्फ आपने तभी क्लिक करना है। और जब आपको टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा सिर्फ तब आपने क्लिक स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उससे पहले आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे होंगे, एवरीथिंग वो मैं भी आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इस तरीके से आप लोगों को टेस्ट समरी शो होगी कि आपके मैथ में इतने आए हैं, आपको टाइम इतना मिला था, इतने क्वेश्चन से वेटेज इतनी थी, नेगेटिव मार्किंग हुई नहीं होनी थी या नहीं होनी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे यह देखें आप लोगों के पास जो मैथमेटिक्स है, आपके पास जो IQ एंड एनालिटिकल, ये उन्होंने एज ए डिमी आपको शो किया हुआ है। वैसे आप लोगों के पास जो मैथ्स है, IQ है और आप इसके अलावा जो आपकी एडवांस मैथ्स होती है और आपके पास बेसिक मैथ्स होती है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और इंग्लिश के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपके पास बेसिक मैथ्स होती, जो आपके पास बिजनेस का टेस्ट होता है उसके अंदर जो आपकी ऐसे राइटिंग होती है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब आपके पास इस तरीके से टेस्ट समरी आएगी उसमें आपको लिखा होगा कि आपको इस सेक्शन के लिए इतना टाइम मिलेगा, इतने इसमें क्वेश्चन होंगे, इसकी वेटेज इतनी होगी और नेगेटिव मार्किंग होनी है या नहीं होनी, वो सारी समरी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन होगी। यहाँ पे आप लोगों को जब यहाँ पे ये आपको चेक मार्क नजर आ रहा है ये आपने टिक करना है और देन फिर आपका स्टार्ट बटन का जो स्टार्ट टेस्ट का बटन है वो इनेबल हो जाएगा। देन आप लोगों ने अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना है। आप लोगों के सामने इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से होगा।
आप लोगों के पास ये सारी चॉइसेस होंगी। अगर आप लोगों ने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जो भी आप लोगों को ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्कल फिल हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग इसको डीसिलेक्ट करना चाहते हैं या इसको स्किप करना चाहते हैं क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो गलत क्वेश्चंस को मार्क करने से परहेज कीजिएगा। और अगर आप लोग कंफर्म नहीं है और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है तो आप लोग यहाँ पे रीसेट चॉइस के ऑप्शन पे आके अपनी चॉइस को रीसेट कर सकते हैं। जो आपने क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़े हैं यहाँ पे क्लिक करके आप अनआंसर्ड क्वेश्चंस को जा सकते हैं। अब अभी आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो अभी आपके पास स्किप फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको नजर आएगा। इसका मतलब है कि आप इसको अभी आपने इसके अंदर कोई भी सिलेक्ट नहीं किया ना तो आप इसको स्किप करके फॉरवर्ड जा सकते हैं, और अगर आपने सिलेक्ट कर दिया तो फिर आप लोग इसको फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड का बटन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसकी चॉइस को अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो रीसेट चॉइस करने के दोबारा से ब्लैंक हो जाएगा सारा। उसके अलावा जब आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसी तरीके से आपका सारा प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका टाइम जितना रह जाएगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे होंगे और आपका जो सेक्शन होगा वो शो हो रहा होगा। इसके अलावा जो जब आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा किसी भी सेक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर यहाँ पे यूं रेड लाइन आपको नोटिफिकेशन की तरह शो होगी जिसके ऊपर लिखा होगा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक वंस यू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो जब आप लोग टाइम से पहले नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहते हैं, अगर आपका टाइम से पहले हो गया है और आप जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मूव करेंगे, और अगर आपका टाइम से पहले नहीं हुआ और टाइम पूरा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। आप लोगों के पास नेक्स्ट सेक्शन के क्लिक करने की नौबत आनी नहीं है। आप लोग का जब लास्ट क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर भी आप लोग को इस तरीके से बटन शो होंगे, नेक्स्ट सेक्शन का बटन भी शो होगा। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने से आप लोग नेक्स्ट सेक्शन पर मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा हो गया और आपने इस सेक्शन को कंप्लीट नहीं किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्किप करके आगे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जब आपका सारा पूरा आपका टेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, जब आप लोगों का अभी तो ये सेक्शन का है ना, जब आपका पूरा टेस्ट का आखिरी होगा ना तो वहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि ये आपका लास्ट है। तो उसके बाद आप लोग जब अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास सामने इस तरीके से सेक्शन चेंज, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपने ऐसा कर लिया कि अभी आपके पास टाइम है, आपके सेक्शन का टाइम था और आपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करने के लिए क्लिक कर दिया कि नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना है, तो आप लोगों के सामने इस तरीके से कंफर्मेशन सेक्शन चेंज का मैसेज आएगा। क्या आप श्योर हैं कि आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं? येस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाएंगे, और अगर नो पे करेंगे तो फिर आप लोग जो है वो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव नहीं करेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने यस पे क्लिक किया आप दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे और ना ही दोबारा अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो आपने ध्यान से नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जो आप जब अपने व्यूड अनआंसर्ड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन इस तरीके से नजर आएंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरीके से आपने आंसर किया, तो वो आप लोग बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप गो टू द क्वेश्चन नंबर 1, तो वहाँ पे आप लोग जाके क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे जो आपने अनआंसर्ड छोड़ा था। कितने छोड़े थे वो भी शो हो जाएंगे, कौन कौन से छोड़े थे वो भी शो हो जाएगा। फिर जब आप लोगों के पास यहाँ पे सारा अटेम्प्ट हो जाएगा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यू विल नॉट बी एबल, ये आपके पास लास्ट सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे जब आपका सारा आखिरी हो जाएगा ना, लाइक आपका लास्ट सेक्शन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे लॉग ऑफ का बटन शो हो जाएगा। लॉग ऑफ के ऊपर बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो एक दफ़ा कंफर्मेशन समरी देगा कि अगर आप वाकई लॉग आउट करना चाहते हैं, अगर आप वाकई लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप लोगों का वो लॉग आउट कर देगा और उसके बाद आपकी पूरी टेस्ट की समरी आपके सामने शो हो जाएगी। उसके अंदर लिखा होगा कि आपने इतने टेस्ट क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ा या अनआंसर्ड छोड़े, इतने आपने अटेम्प्ट किए, इतने करेक्ट थे, इतने इनकरेक्ट थे, और आपके टोटल क्वेश्चंस इतने थे। यहाँ पे ही आप लोगों का आपका स्कोर नज़र आ जाएगा कि इतने आपके मार्क्स हैं। अब जो फास्ट यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों को शो करता है सिर्फ वो मार्क्स जो आपके सही क्वेश्चंस होते हैं,
सिर्फ उनकी वो मार्क्स शो करता है। अब जो नेगेटिव मार्किंग का स्कोर होता है वो आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, इतने छोड़े थे, इतने अनअटेम्प्टेड थे, इतने अटेम्प्टेड थे, इतने करेक्ट थे, इतने इनकरेक्ट थे। ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, ये आपने नोट डाउन रखनी होती हैं। और अपना स्कोर, नेगेटिव स्कोर जो है वो आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये नेगेटिव स्कोर की कैलकुलेशन का मेरिट जो है, वो क्राइटेरिया जो है वो आपको पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर डिटेल से समझाया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो बता दिया, यहाँ पे आपका टेस्ट जो है एंड हो जाता है, कंप्लीट टेस्ट एंड हो जाता है। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से करनी है और उनको ख्याल रखना है, उनके अंदर किसी तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग फॉर यू कि आपके पास ये वीडियो की इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, और जब वो टेस्ट के अंदर जाके बैठते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल भी जाए तो उनको आइडिया नहीं होता या इतनी डिटेल में बताया नहीं गया होता, तो वो किसी ना किसी तरह का ब्लंडर कर देते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का फिर भी फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह की क्वायरी हो, फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट को लेके, उसकी प्रिपरेशंस को लेके, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, 29 जून से आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों के पास आपकी सिलेक्टेड डेट्स के ड्यूरेशन के अंदर आपके पास अभी टाइम है, तो आप लोग हमारी फास्ट की एंड गेम्स को आके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट फास्ट यूनिवर्सिटी की एंड गेम सीरीज मौजूद है, जिसके अंदर हमने एडवांस मैथ्स की जो सीरीज है, जो कि आपके 50% कवर करती है पूरे टेस्ट का, यानी आधा टेस्ट आपका एडवांस मैथ्स में से होता है, तो वो आप लोगों की उसके ऊपर 3 एपिसोड्स बनाई जा चुकी हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास IQ, बेसिक मैथ्स, इन तमाम की भी एंड गेम्स आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जो कि फुल लेंथ पास पेपर्स की ऊपर बेस करते हैं, तो वो भी आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी का जो मॉक टेस्ट है वो आप व्हाट्सएप चैनल में जाके कैसे ढूंढ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन कर। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग आ चुके हैं पास एजुकेशन सिस्टम के व्हाट्सएप चैनल के अंदर। व्हाट्सएप चैनल के अंदर आके अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये एडवांस मैथ्स के मॉक टेस्ट नजर आएंगे। आप लोगों ने जब यहाँ पर आना है तो आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट्स आ जाती हैं और उसकी वजह से आप ये नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को लैपटॉप पे शो कर रही हूँ तो इसलिए हो सकता है आपको यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप अपने स्मार्टफोन से या मोबाइल से करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सर्च का, यहाँ पे चैनल के अंदर जब आप सर्च करेंगे, बूम सर्च कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आके बूम सर्च करना है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको ये वीडियो के ऊपर नजर भी आ रहा होगा। बूम सर्च करने पे आप लोगों को ये ड्राइव मिल जाएगी। इस ड्राइव पे लिंक पे आपने क्लिक करके आप लोगों ने फास्ट के मॉक टेस्ट को आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फर्दर अपडेट्स और प्रिपरेशन मटेरियल भी आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहता है। अगर आप लोगों को फिर भी ये ना मिले, आप लोगों के सामने यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों को हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 0304066600। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग हमारे फास्ट यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्टली शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्वारीज होती है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह।